नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 हिंदी विषय संस्कृत के चैप्टर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। पुरुषोत्तम राम, भगवान राम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में 7 श्लोकों को पढ़ा। इस वीडियो में हम अगले श्लोक पढ़ेंगे, जो 4 श्लोक आपके सामने हैं। इन श्लोकों को पढ़ेंगे, इन श्लोकों को हम समझेंगे और जो समझ में नहीं आएगा उसे हम कोशिश करेंगे कि समझाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चों इसमें देखना है क्या, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभान सर्वलोकप्रिय साधुरित आत्मा विचक्षणा। कहते हैं बच्चों, सर्वशास्त्रज्ञ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुरित आत्मा विचक्षणा। मैं दो बार श्लोकों को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, कहते हैं इसमें कि जो साधु हैं, सर्वशास्त्रज्ञ में क्या होता है कि सभी शास्त्रों का अर्थ जानने वाले। इसमें कहा जा रहा है, आपके इसमें वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं बच्चों, इसमें किताब में देख लेंगे। क्या कहते हैं, सर्व शास्त्र तत्व सभी शास्त्रों के अर्थ के ज्ञाता, स्मृतिवान प्रतिभावान स्मृति को जानने वाले, अपने ज्ञान का सदुपयोग करने वाले, अदित आत्मा यानी ये वाला अदित आत्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है स्वतंत्र, विलक्षणामित होता है चतुर्विद्वान, सर्वलोक में सभी के प्रिय। ठीक है, कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, सर्व संपूर्ण अर्थ को जानने वाले, स्मृतिवान अच्छी स्मृति वाले। आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, स्मृति शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय। फिर आगे क्या कहते हैं, स्वतंत्र विचार वाले। कौन थे, भगवान राम। कहते हैं इस तरीके से वो क्या थे, चतुर थे, विद्वान थे, सभी के प्रिय थे और स्वतंत्र विचार वाले थे और प्रतिभा संपन्न थे, स्मृतिवान थे, सभी सर्वशास्त्रों के क्या थे, ज्ञाता थे। आगे कहते हैं अगले श्लोकों में देखेंगे, सह च नित्यम प्रसन्नात्मा मृदुपूर्व च भाषते उच्च मानो अपि पुरुषानोत्तरम प्रतिपद्यते। क्या कहते हैं, सह च नित्य आत्मा प्रसन्नात्मा मृदुपूर्व च भाषते उच्च मानो अपि पुरुषमनोत्तरम प्रतिपद्यते। क्या कहा जाता है बच्चों, इसमें क्या कहते हैं, इसका अर्थ देखेंगे। इसमें प्रसन्न आत्मा च, सहमिस वह, तेमिस चैमिस और नित्यमिस रोज। क्या थे, कैसे थे वो, प्रसन्न आत्मा वाले, मृदपूर्व च भाषते मीठे बोलने वाले, मीठे भी बोलते थे। मृदपूर्ण मीन्स क्या होता है, मधुर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, उच्च मानो अपि अर्थात ऊंचे विचार वाले, ऊंची स्थिति वाले। ठीक है बच्चों। फिर क्या कहते हैं, पुरुषमनोत्तरम प्रतिपद्यते, इनके बराबर की स्त्री का एक व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता। अर्थात में क्या कहते हैं, सहा चहा अर्थात भगवान राम सदैव क्या थे, प्रसन्न आत्मा शांत स्वभाव वाले। कहते हैं वे सदा क्या थे, रोज क्या रहते थे, शांत रहते थे, मीठे मधुर बोलते थे। क्या कहते थे, मीठे मधुर बोलते थे। फिर क्या कहते हैं, मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ पुरुष थे। मान प्रतिष्ठा पद्धति में क्या कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष थे। अर्थात कठोर वचन बोलने वाले भी वो नहीं थे, कठोर वचन वो किसी को कभी नहीं बोलते थे। कैसे वचन बोलते थे बच्चों, कहते हैं वो सदा शांत रहने वाले थे, मीठे वचन बोलने वाले थे, पुरुषों में श्रेष्ठ माने जाते थे, सबके बीच में श्रेष्ठ रहते थे, उच्च व्यक्तियों के बीच में सम्मान प्राप्त करते थे और कभी वो किसी को कठोर वचन नहीं बोलते थे। अगले श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं बच्चों, इसमें देखेंगे। इसमें कदाचित उपकारणेन कृतनेन तुष्यति ना स्मरण उपकारणात् सत्वाप्य शक्यता। कहते हैं बच्चों इसमें कि कदाचित दुरुपकारणेन कृतकेन च तुष्यति ना स्मृत, कहते हैं ना स्मृति अपि यानी ना स्मृति कारणेन सतमाप्य शक्यता। अर्थात क्या कहा जाता है कि वो कदाचित कभी भी उपकारणेन उपकार के द्वारा, कृतज्ञ करने पर, एकेन मीन्स एक भी, कदाचित कभी भी उपकार करने पर, कृतज्ञ मीन्स एक भी, तुष्य मीन्स क्या नहीं होते थे, संतुष्ट करने में थे, प्रसन्न करने में थे, ना स्मृत करने में अर्थात क्या होता है, याद रखते थे अभी किसी का अपकारणे में अप्रिय कार्य किया हुआ, अगर मान लो उन्होंने कोई कार्य किया उसको वो याद नहीं रखते थे। आगे क्या कहते हैं, इसी में ही कहा जाता है बच्चों
कि एक बार उपकार के द्वारा किसी को उन्होंने प्रसन्न कर दिया हो तो वो क्या सैकड़ों आत्माओं को भी क्या करते थे, प्रसन्न कर देते थे। किंतु एक बार भी अब उन्होंने उपकार किया उसे याद कभी भी वो नहीं रखते थे। अर्थात राम कभी भी किसी के साथ उपकार नहीं करते थे। बच्चों, मैं आपको ये दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। आप ये कहेंगे सर ने बताया नहीं, कि कभी भी किसी के द्वारा उन्होंने कभी किसी का उपकार किया था तो अगर उनके ऊपर किसी ने उपकार किया था उसे कभी नहीं भूलते थे। अगर उन्होंने किसी को उपकार किया है तो उसे कभी भी ऐसा नहीं थे कि उसे एहसान कराते थे, इस पर ये दिखाते थे कि मैंने आपके ऊपर उपकार किया है। तो वो क्या करते थे, किसी का अपकार नहीं करते थे, सदा कभी किसी सबका क्या करते, उपकार ही उपकार करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार के कौन थे, भगवान राम। लास्ट वाले श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं, सर्वविदा वृत्ति सनतो यथावता संग वेद विदा अमोघ क्रोध हस्य त्याग सम्यक कदा कराल विदा। अर्थात क्या कहते हैं, स्नान में स्नान क्या हुआ, अमोघ में अचूक, कालविद में काल में समय। कालविद में क्या होता है, क्या कहते हैं, कालविद में होता है समय, अमोघ क्रोध में होता है गुस्सा, संगवेद में होता है वेदों को जानने वाले, अच्छे ज्ञान को जानने वाले कहते हैं। इसमें अपहार में बुराई करने वाले, स्नान में चतुर, अमोघ क्रोध हर्ष में क्रोध और हर्ष का व्यक्त नहीं किया करते थे कभी भी, तीनों काल के ज्ञाता। क्या कहा जाता है इसमें कि राम कहते थे सभी विद्याओं को दृढ़ संकल्प से स्नान किया करते थे। यानी सर्व विद्या का जो व्रत था उसे जो पूरी तरीके से जान लेते थे, उसके माध्यम से वो क्या करते थे, स्नान किया करते थे, उसे जाना करते थे। अंगों सहित वेदों के भी क्या थे, जो वेद थे उनकी पूरी जानकारी वो रखा करते थे। फिर कहते जैसे कि कोई नहीं। फिर कहते हैं अचूक क्रोध हर्ष त्याग तथा संयम के जानकार क्या थे, पूरी तरह से तीनों कालों के ज्ञाता थे। हर्ष और क्रोध को नहीं जानते थे कभी उनके जीवन में, ना तो कोई इतनी प्रसन्नता आई, ना कभी गुस्सा आया। इस तरीके से वो इस चीज़ को, क्रोध को हर्ष को व्यर्थ में नहीं जाने देते थे। अर्थात कहीं तो वो उससे सही समय पर सदुपयोग करते थे। तीनों कालों के क्या थे, ज्ञाता थे, पूरी तरीके से बुराई को समाप्त करने वाले थे, लोगों संग वेद में वेदों के अंगों को पूरी तरीके से जानने वाले थे। सर्वविद स्नान करके, सभी विद्याओं का ज्ञान करके, स्नान करके आगे अपने कार्य को वो करते थे। इस प्रकार से भगवान राम अपने जीवन को चलाते थे। भगवान राम के जैसा जीवन हर किसी का जीवन हो जाए, उनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को भी चला सकते हैं। बच्चों, मेरा कहना यही है कि हम सबको भगवान राम के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। इन 4 श्लोकों के माध्यम से वीडियो में समझाया। इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।